नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम पिछले वीडियो लेक्चर सीरीज में कंटिन्यू राष्ट्रीय आय और उससे संबंधित विभिन्न धारणाओं के बारे में डिस्कस करते आ रहे हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में भी हम राष्ट्रीय आय से संबंधित दो कॉन्सेप्ट जो हमारे हैं उन पर डिस्कस करेंगे। एक तो है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट और एक है जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट और जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और दूसरा है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूं कि जीडीपी की या नेशनल इनकम की गणना दो आधार पर की जाती है, सामान्यतः एक बाजार कीमत पर और एक साधन लागत पर। पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने इस पर डिटेल में डिस्कस भी किया है। यहाँ पर अब मैं केवल ये बताऊंगा कि जीडीपी फैक्टर कॉस्ट क्या होती है। तो एक लेखा वर्ष में एक देश की घरेलू सीमा में सामान्य निवासियों और गैर निवासियों द्वारा अर्जित साधन आय व मूल्य ह्रास का जोड़ जीडीपी एफसी कहलाता है। अर्थात जो एक हमारा अकाउंटिंग ईयर होता है या फाइनेंशियल ईयर होता है, उस ईयर में हमारे देश के जो उत्पादन के साधन है, भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यम, चाहे वो सामान्य निवासियों के हाथ में है या गैर निवासियों के हाथ में है, उनके द्वारा मजदूरी, लगान, ब्याज और लाभ के रूप में जो आय हमारे देश की घरेलू सीमा में अर्जित की जाती है, वो आय तथा क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि ये आय हमेशा शुद्ध रूप में होती है, जबकि हमें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना है अर्थात सकल निकालना है। तो इसके अंतर हम यदि डेप्रिसिएशन या मूल्य ह्रास, जिसको हम कह सकते हैं स्थायी पूंजी का उपभोग, को शामिल कर दें तो हमें जो मान प्राप्त होता है वो जीडीपी एफसी कहलाता है। अर्थात जीडीपी एफसी बराबर एनडीपी एफसी प्लस डेप्रिसिएशन, या मैं कह सकता हूँ जीडीपी एफसी बराबर जीडीपी मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस पे जीडीपी निकाल लो, और उसमें से पहले भी बता चुका हूँ कि अगर हमारे पास कोई कॉन्सेप्ट मार्केट प्राइस पे है और हमें साधन लागत पर ज्ञात करना है, तो मार्केट प्राइस का जो वैल्यू है या जो मूल्य है उसमें से हमें शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को लेस कर देना है। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर होता है अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता। तो जीडीपी एमपी माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो हमें जो मान प्राप्त होगा वो जीडीपी एफसी कहलाएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट है जीएनपी एफसी, साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय आय। तो जीडीपी एफसी और जीएनपी एफसी में यहाँ पर अगर हम देखें तो फर्क छोटा सा है। ये फर्क केवल और केवल है विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय का। एक लेखा वर्ष में एक देश की घरेलू सीमा में उत्पादन के साधनों द्वारा अर्जित साधन आय, मूल्य ह्रास व विदेशों से अर्जित शुद्ध साधन आय का योग क्या कहलाता है? जीएनपी, या एमपी लिखा है गलत है, जीएनपी एफसी कहलाता है। जीएनपी एफसी कहलाता है। जीएनपी एफसी बराबर जीडीपी एफसी होगा, मिस्टेक है लिखने में, जीडीपी एफसी प्लस NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। जीडीपी एफसी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, या जीएनपीएफसी बराबर ये हो सकता है एनडीपीएफसी प्लस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन करते ही नेट से ग्रॉस हो जाएगा, साथ ही नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड यानी विदेशों से अर्जित शुद्ध साधन आय को जोड़ दोगे तो वो हो जाएगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। या हमारे पास तीसरा तरीका ये है कि जीएनपीएफसी बराबर जीएनपीएमपी माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। यदि हम ये कर लेते हैं तो हमें जो मान प्राप्त होता है वो जीएनपीएफसी कहलाता है। धन्यवाद।